नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रीट परीक्षा में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनमें से आने की संभावना भी रहती है कि 30-40% क्वेश्चन ऐसे के ही ऐसे हूबहू मिल जाते हैं। तो आज हम इनका विश्लेषण करेंगे कि देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना है ना। तो देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता कानून कहाँ लागू हुआ, है ना, कि राजस्थान में सहकारिता कानून कहाँ लागू हुआ, ये क्वेश्चन है। तो जयपुर में हुआ था, आपके भरतपुर में, अजमेर में, कोटा में। देखिए राइट आंसर बताइए कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर है भरतपुर। राइट आंसर है भरतपुर। और 1915 में भरतपुर में सहकारिता कानून लागू हुआ था। सहकारिता कानून भरतपुर में 1915 में लागू हुआ था। फिर है रामपुरा, चैनपुरा, भिवाड़ी और नीमराना में से किस स्थान को राजस्थान के नरक की संज्ञा दी गई है। यानी रामपुरा, चैनपुरा, भिवाड़ी और नीमराना, इनमें से किस स्थान को राजस्थान का नरक नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या है, तो कोई जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है चैनपुरा। क्या है, चैनपुरा। चैनपुरा को राजस्थान का नरक कहा जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आदमकद पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये जयपुर शैली से, उदयपुर शैली से, कोटा शैली से, बूंदी शैली से। बताओ राइट आंसर कौन सा है इसमें। आदमकद चित्र वो होता है कि इसमें पूरे व्यक्ति का चित्र बनाया जाता है ना। तो आपने चित्र शैलियाँ पढ़ी होगी, उस टाइम आपको समझाया गया था कि आदमकद चित्र कौन सी शैली में बना था। तो इसका राइट आंसर है जयपुर शैली, है ना। जयपुर शैली में आपके ईश्वरी सिंह का पहला आदमकद चित्र बनाया गया था, है ना। फिर है जालोर, जोधपुर, जैसलमेर और श्री गंगानगर में से कौन सा एक जिला इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित नहीं है। बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है, बताइए। ये आपके पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इनमें से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छप जाए, है ना। तो बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका जालोर। कौन सा है, जालोर। जालोर में से इंदिरा गांधी नहर नहीं गुजरती है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गर्भगुंजन तोप किस किले में स्थित है। यानी जो गर्भगुंजन तोप है, तोपें बहुत सारी हैं, अलग अलग दुर्गों में अलग अलग तोपें हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि गर्भगुंजन तोप किस किले में स्थित है। आमेर के किले में, बूंदी के किले में, जैसलमेर किले में या चौमू के किले में। इसका राइट आंसर बताओ, फटाक से जवाब आना चाहिए आपका। इसका राइट आंसर है बूंदी किला। बूंदी किला में गर्भगुंजन तोप रखी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नदियों वाला, यानी सर्वाधिक नदियाँ राजस्थान के किस जिले में। सर्वाधिक नदियाँ राजस्थान के किस जिले में है। तो बताइए कौन से जिले में। फटाक से आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने भावी अध्यापक बनने जा रहे हो और आपने बहुत अच्छे से रीट की तैयारी कर रखी है। तो इसका फटाक से आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है झालावाड़। अब देखो, पाली यहाँ सर्वाधिक बांध है, कोटा ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक नदियाँ झालावाड़ में और सर्वाधिक बांध आपके पाली में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक राजा की दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था। यानी पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो पत्र लिखकर डाक द्वारा एक राजा से दूसरे राजा को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ऐसे भेजी जाती थी। और जो नौकरी करने वाले थे वो भी डाक से ही अपना
जो पत्र भेजते थे, सुख दुख समाचार भेजते थे, वो डाक से ही भेजते थे, है ना। तो अब आम जनता की बात छोड़ो, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, अपने जो क्या कहना यानी व्यवहार का आदान प्रदान करते थे, तो उसको क्या कहते थे? उसका नाम था खरीदा। क्या था? खरीदा। उसको खरीदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीदा। फिर है धूलकोट ताम्र नगरी किसे कहते हैं? आपने जो प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी है राजस्थान की, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि धूलकोट ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, है ना। क्योंकि अब बारी है अपना स्तर जांचने की कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपका लेवल कितना अच्छा है, तो आप इससे ही जांच सकते हो। तो धूलकोट ताम्र नगरी कहते हैं, आपको बताओ आंसर। इसका राइट आंसर है आहड़। आहड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ कौन से जिले में है? फटाक से आपका आंसर आना चाहिए। आहड़ है आपके उदयपुर में, और गणेश्वर सिक्कर में, नीमराना अलवर में, और बैराठ जयपुर में। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? कब हुआ था? राजस्थानी साहित्य का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट आंसर कौन सा है? 1956, 1944, 1968, 1935। फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर है 1944। 1944 में राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन हुआ था। संविधान में आपात उपबंध किस भाग में है? तो कोई बता सकता है कि आपात उपबंध कौन से भाग में है? भाग 3, भाग 7, भाग 18 और भाग 11। मैं आपको कुंजल क्लासेज पर, इस चैनल पर नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और आपके मूल कर्तव्य, जो पॉलिटिकल साइंस है ना, उसमें 8-10 टॉपिक करवा रखी हूँ। प्लेलिस्ट देखना आप जाके, तो आप वहाँ से में जो भाग है ना कि संविधान के कितने भाग होते हैं, उनको एक ट्रिक के माध्यम से मैंने समझा रखे हैं, है ना। तो भाग आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। तो आपात उपबंध किस भाग में है? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है भाग 18 में आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में रेशम कीट पालन वाला जिला कौन सा है? यानी जनजाति क्षेत्र है और उसमें रेशम के जो कीड़े पाले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पाले जाते हैं। कौन सा जिला बताओ? इसका राइट आंसर कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर है आपका उदयपुर। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चित्तेरों की ओरी या दूसरा नाम है तस्वीरारों कारखानों, इस कला विद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे इसके संस्थापक? इसका राइट आंसर बताइए। जगत सिंह प्रथम, शांगा, प्रताप, अमर सिंह। कौन है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है महाराणा जगत सिंह प्रथम। इसने चित्तेरों की ओरी कला विद्यालय स्थापित किया था। कौन से जिले जो जिप्सम उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान के ऐसे 2 जिलों का नाम बताइए जहां जिप्सम 100% उत्पादन होता है ना। तो वो जिले कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए, बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर, नागौर। यहाँ जिप्सम उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। सिलिसेट झील कहाँ स्थित है बताइए? जयपुर में है या कोटा में है, अजमेर में है या सरिस्का अलवर में है बताइए। तो सिलिसेट झील आपके है। इसका राइट आंसर है सरिस्का अलवर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में झीलों का शहर कौन सा है? तो झीलों का शहर कौन सा है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है उदयपुर।
है ना। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे कैसे एग्जाम में छपे हुए हैं, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।